अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम रिव्यू करेंगे लेसन नंबर 1 से 3 का। ये जो न्यू कोर्स है एचएसके का 3.0, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैंने सारी बुक देखी है लेवल 1, 2, 3, 4 की, और मैंने ये फ़ील किया है कि ये बहुत ही अच्छे अंदाज में डिज़ाइन हुई हुई है। लेकिन क्या है कि लर्नर्स इवन कि काफ़ी ज़्यादा टीचर्स भी ये पढ़ाते हुए और स्टूडेंट्स पढ़ते हुए कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप मुकम्मल एक अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो किसी चीज़ को भी इग्नोर ना करें। जैसा कि यहाँ पे देखें, लेसन नंबर 1 टू 3 जो आपने पढ़ा है उसका एक रिव्यू, तो आपने ये लाजमी करना है। यहाँ पे देखें, वो कहता है वोकैबुलरी जो आपने सीखी है आपने यहाँ पे लिखना है द वर्ड्स आई हैव रिमेंबर्ड एंड कैन यूज। वो वाले वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखने हैं जो आप पहले 3 लेसन में आपने सीखे हैं और आप यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वो लाजमी लिखने हैं, और फिर कहते हैं आपने वो वर्ड्स लिखने हैं द वर्ड्स आई हैव नॉट रिमेंबर। वो लफ्ज़ जो आपको याद नहीं रहे वो भी यहाँ पे लिखेंगे, तो डेफिनेटली कि आपको फिर वो भी ज़हन नशीन हो ही जाएंगे। जब आप यहाँ पे लिखेंगे ये लफ्ज़ मुझे नहीं आते। अब यहाँ पे वो कहता है कि आपने क्या करना है, आई अंडरस्टैंड एंड कैन यूज़ के द basic word order in Chinese. For example, 我叫白佳悦, I understand, I can use। यहाँ पे आपने टिक करना है। अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं, आपको सुन के समझ तो आ जाती है लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, तो फिर आपने यहाँ पे क्रॉस कर देना है। अगर आप खुद ये बोलना भी आपको आता है तो आपने यहाँ पे भी टिक कर देना है, और अगर आपको बोलना आता है तो समझ तो आपको आती है, फिर तो आपने यहाँ पे भी टिक कर देना है। इसी तरह ग्रीटिंग्स, फॉर एग्जांपल नी हाओ, चाइनीज से मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहते हैं, नी हाओ, हेलो, और जवाब में भी अगला बंदा नी हाओ ही कहता है। अगर आप सिर्फ सुन के समझ सकते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, और आपको अगर यूज़ करना नहीं आता तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको यूज़ भी करना आना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, फॉर एग्जांपल शेशी, शुक्रिया का इस्तेमाल अगर आपको समझ आता है तो यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर आपको बोलना भी आता है तो फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे। इस तरह एक्सप्रेशंस ऑफ फेयरवेल, फॉर एग्जांपल सैचियन, गुड बाय, अगर आपको सिर्फ सुन के समझ ही आती है तो यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर आप अपने दोस्तों को बोल भी सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे। आगे आ जाता है एक्सप्रेशंस ऑफ अपॉलॉजी, फॉर एग्जांपल तुई, किसी से माजरत करना। अगर आपसे कोई माजरत करता है और आपको समझ आ जाती है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर आप गलती करते हैं और किसी से आप चाइनीज़ में तुई कह सकते हैं ठीक तरह से मौके की मुनासबत के हिसाब से, तो फिर आप यहाँ पे भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल वचा और लीवन, आपको अपना नाम बताना आता है और अगले का पूछना भी आता है। अगर आपको सुन के सिर्फ समझ ही आते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर आप ठीक तरह से यूज़ भी कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है श का इस्तेमाल। श किस लिए, टू बी या फिर ज़ामा, आई एम स्टूडेंट, 我是学生，我是学生। अगर आपको ये सिर्फ सुन के समझ आता है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आप बोल भी सकते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अब ये द का इस्तेमाल, 我的中文老师，我的中文老师，我的中文老师। अगर आपको ये सिर्फ सुन के समझ आती है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आप यूज़ भी कर सकते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। लास्ट वन है yes no question with मा, फॉर एग्जाम्पल 你是学生吗？你是学生吗？अगर आपको सिर्फ ये सुन के समझ ही आती है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर बोलना भी आता है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अच्छा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को चाइनीज़ जब शुरू करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, लेसन 1 पढ़ा उनको आसान लगा, उन्होंने सीख भी लिया, उनको लगता है कि मुझे आ गया। लेसन 2 पढ़ा, लेसन 3 पढ़ा, लेसन 4 पढ़ा, तो क्या होता है कि पीछे वाला उनको तकरीबन वो भूल जाता है, या एटलीस्ट वो ठीक तरह से यूज़ नहीं करना आता। अब यहाँ में क्या हुआ, आपने लेसन नंबर 1 टू 3 सारा रिव्यू कर लिया, जो कुछ आपने पढ़ा था वो आपने रिकॉल किया, तो इससे आपको फिर वो यूज़ भी करना आ जाता है। इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे, मैं समझता हूँ बहुत ही परफेक्ट आपकी स्टडी चलेगी। आप इसको ज़रूर सिर्फ फॉर्मेलिटी खाना पूरी नहीं करनी, आपने बाकायदा तौर पे इसको यूज़ करना है। जो चीज़ों की समझ नहीं आई
आपने वो यहाँ पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है उनकी। जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी यहाँ पे प्रैक्टिस करने की वजह से वो भी आ जाएंगी। आई थिंक ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियोज़ में अकॉर्डिंगली कुछ चेंजिंग कर सकूँ। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपन तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।